हेलो दोस्तों, टेक्निकल इशू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अयान खान। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे हम पेमेंट करेंगे और रिसीव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेज़र को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के ऊपर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद लेज़र पर क्लिक करना है, उसके बाद नेम। अब नेम यहाँ पर हम सबसे पहले बताएंगे पेमेंट करना, कि मुझे पेमेंट कैसे करना है। अब नेम में टाइप करेंगे लेज़र नेम, कि किसको मुझे पेमेंट करना है। यहाँ पर उस लेज़र का नाम हो जाएगा, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिखने के बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अंडर ग्रुप, यहाँ पर अंडर ग्रुप में हम लगा देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। थर्ड पार्टी को देंगे वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम हैंड टू हैंड देंगे तो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम किसी थर्ड पार्टी को देंगे, घुमा फिरा के देंगे, किसी तीसरे के थ्रू देंगे, तो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च करना। उसके बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे और इसको हम नॉर्मली इंटर कर देंगे। ओके, इंटर करने के बाद हम यहाँ पर दूसरा लेज़र बनाएंगे वेज का, कि मुझे और पेमेंट किसको करनी है, वेज। उसके बाद अंडर ग्रुप, यहाँ पर हम इसको दे देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर भी रखना है, इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद मुझे अब रिसीव का भी लेज़र बना लेना साथ साथ में। तो रिसीव का लेज़र बनाना है तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मुझे पैसा किससे रिसीव करना है। अब रिसीव कर भी हम सकते हैं दो टाइप से। सबसे पहले होता है डायरेक्ट इनकम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो होता है जो हम हैंड टू हैंड ले लें, मतलब टू पार्टी के थ्रू जो भी होता है वो होता है डायरेक्ट इनकम। और जब थर्ड पार्टी के थ्रू होता है तो होता है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब किसी तीसरे के थ्रू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम का लेज़र। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट बना लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव, और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अंडर ग्रुप में यहाँ पर हम लगा देंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो आई प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ओके कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एक लेज़र डायरेक्ट इनकम जो टू पार्टी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हम अपने सेंटर का नाम ही लिख देंगे PFS कंप्यूटर। इतना लिखने के बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर अंडर ग्रुप में हम दे देंगे डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। उसके बाद हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करके इसको भी हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद गेट ऑफ टैली पर आ जाएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे किसी लेज़र को क्रिएट करना है तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अगर किसी लेज़र की लिस्ट शो करनी है, फिर उसको एडिट करना है, संशोधन करना है, तो हम अल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब मुझे अगर बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट एंड लॉस पर भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले अब हम वाउचर पे आते हैं। वाउचर पे इंटर करने के बाद अगर मुझे एंट्री करनी है तो वाउचर वाले ऑप्शन पर इंटर करना पड़ेगा। अब F5 से होता है पेमेंट और F6 से होता है रिसीव। तो सबसे पहले हम बैलेंस को रिसीव कर लेते हैं। पैसा हम पहले लेंगे, उसके बाद हम किसी को पेमेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अकाउंट टाइप पर यहाँ पर हम स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद मुझे सबसे पहले ट्रांजैक्शन लेना है कि मुझे पैसा रिसीव किस तरह करना है, कैश करना है या फिर बैंक के थ्रू। यहाँ पर हम कैश लगा देंगे। कैश लगाने के बाद पर्टिकुलर में यहाँ पर हम फिर स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद मुझे पैसे रिसीव किससे करनी है, मुझे पैसा रिसीव करना है PFS कंप्यूटर से। अब अमाउंट में लिख देना है मुझे PFS कंप्यूटर से कितना पैसा लेना है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5000, 5000 लिख दिया और उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे बाई कैश। बाई कैश नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम आ जाएंगे F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट में यहाँ पर हम दे देंगे सबसे पहले कैश। कैश देने के बाद मैंने 5000 रुपये रिसीव कर लिया, ये देखो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए अब यहाँ पर पर्टिकुलर पर आएंगे और यहाँ पर स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद अब मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट मुझे किसको करना है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हम 1000 पे कर देंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5000 था, अब यहाँ पर 4000 बचा हुआ और यहाँ पर 1000 मैंने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे बाई कैश। बाई कैश लिखने के बाद हम इसको सिंपली इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम बैक हो जाएंगे, स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद करंट एसेट में आ जाएंगे और कैश इन हैंड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अप्रैल में मैंने डेबिट किया था 5000 रुपये, मतलब 5000 रुपये मैंने रिसीव किया था। और क्रेडिट मतलब होता है खर्च करना, मैंने कितना खर्च किया 1000 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है 4000 रुपये। अब अप्रैल में एंटर करेंगे, मुझे अगर रिसीव निकालनी है इसकी तो रिसीव भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पार्टिकुलर पीएफएस कंप्यूटर और यहाँ पर लिखा है रिसीव 1 और 5000, मतलब पीएफएस कंप्यूटर से मैंने रिसीव किया है, वाउचर है रिसीव आपका, और मैंने 5000 रुपये रिसीव किया। इसी तरह यहाँ पर है आपका पेमेंट का। पेमेंट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पेमेंट किया है, वाउचर टाइप यहाँ पर है पेमेंट और वाउचर नंबर 1 है, और यहाँ पर मैंने इसको डेबिट किया नहीं है, मैंने क्रेडिट किया, मतलब मैंने पेमेंट किया, तो यहाँ पर 1000 रुपये मैंने पेमेंट किया। चलिए हम इसकी रिसीव निकालते हैं। सबसे पहले हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद कंट्रोल पी कर देंगे। कंट्रोल पी करने के बाद अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, मतलब पेमेंट की कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे डायरेक्ट प्रिंट दे देनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर प्रिंट आउट में मुझे कुछ प्रीव्यू देखना है, मुझे उसको देखना है पहले, तो यहाँ पर प्रीव्यू का क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जूम करके देख सकते हैं। ये आ गई मेरी पेमेंट की रसीद।